सवाल जवाब के सेशन में पहला सवाल है, जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए। जन्मदिन को मनाने के लिए अपने को भारतीय संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए। पाश्चात्य संस्कृति में जो जन्मदिन बर्थडे मनाते हैं, जहाँ जो प्रकाशित है उसको अंधकार कर देते हैं, जो बना हुआ है उसको काट देते हैं, तो वो नहीं। जहाँ पर अपने लिए प्रातः काल में उठ कर के सबसे पहले बड़ों घर के बड़े लोगों का उस दिन जो है विशेष रूप से, वैसे तो लोगों को रोज़ पढ़ना चाहिए, लेकिन कम से कम जन्मदिन के तो दिन उनके लिए बड़े लोगों के चरण छूना चाहिए। फिर भगवान का अभिषेक पूजन करके और जो शेषाक्षत बचते हैं उनको घर पर लेकर के आएँ और एक पाटे के ऊपर जिसका जन्मदिन है उसको बिठा करके पूरे परिवार के बड़े लोग उसके ऊपर अच्छी अच्छी जो है कामनाएं करते हुए जो है उसके ऊपर शेषाक्षत से उसका जो है वहाँ पर आशीर्वाद दें। और उसके बाद में जहाँ पहले बोला था कि काटना नहीं है, बांटने के लिए लड्डू आदि बना करके जितना जितना जन्म है, जैसे किसी का 25वां है तो 25 लोगों को लड्डू कम से कम, और ज़्यादा बांटना है तो बात अलग, लेकिन कम से कम इतना तो करें। और साथ ही साथ में गौशाला हो, औषधालय आदि हो, उनमें जा कर के वहाँ पर रोगी लोगों के लिए, पशुओं के लिए उस दिन जो है विशेष रूप से दान करें। यदि इस प्रकार से करते हैं तो वो जन्मदिन आपके लिए सार्थक है। वैसे जो जन्म होता है वो मिथ्यात्व के साथ में पंचम काल में होता है, इसलिए जहाँ पर वर्षगांठ में आपका गांठ का 1 बरस चला गया है तो उसमें खुशी होने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मनाते हैं तो इस प्रकार से मनाएं तो सार्थकता। अगला सवाल है, ब्याज का धंधा क्या जैन समाज में शोषण का तरीका नहीं है। जैन समाज में ब्याज का धंधा बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ऐसी जो है गलत धारणा है कि वो शोषण करते हैं। जैन समाज जो है कभी भी शोषण में विश्वास नहीं रखती, लोगों को सहयोग में विश्वास रखती है। उनके माध्यम से जिन लोगों ने अपने जीवन में यदि शोषण किया है तो उनको उसका फल भी उन्हीं जीवन में देखने में मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग जहाँ पर उदारता के साथ में लोगों के लिए जो आवश्यकता पड़ती है उसमें देते हैं, और ऐसे भी जो है उदाहरण हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में जहाँ ब्याज पर जो दिया है वो जीवन में कभी उसको वसूलने के लिए उसके घर में नहीं गए, उन्होंने ला कर के वहीं पर उनके घर में वापस कर दिया। ये बात भी है। कुछ अपवाद भी होते हैं जहाँ जिन्होंने ब्याज पे जो है शोषण किया, उनके जीवन में आखिरी में बहुत भयानक रोग के साथ में स्वयं का भी और पत्नी का भी, पत्नी भी जो है हिसाब किताब बनाती थी, यानी उसमें भी उसकी पूरी हिस्सेदारी रहती थी, तो वो भी जो है आखिरी में इसी प्रकार के रोगों से ग्रसित होकर के मरण को प्राप्त हुई। लेकिन बहुतायत जो है जहाँ पर जैन समाज जो है सहयोग में विश्वास करता है, तो जहाँ जिसको आवश्यकता है बहुत ज़्यादा यदि ब्याज लेते हैं, गवर्नमेंट की रेट से बहुत ज़्यादा यदि ब्याज लेते हैं तो वो शोषण के अंतर्गत आता है। यदि गवर्नमेंट की रेट के अनुसार ही देते हैं तो वो जो है शोषण में नहीं, सहयोग के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, चातुर्मास में शादियां हो रही हैं, धर्म इसमें क्या कहता है। जहाँ चातुर्मास में शादियों का निषेध, जहाँ अन्य लोग मानते हैं कि जब तक देव सोते रहते हैं तब तक शादियां नहीं होती, जैन दर्शन के अनुसार तो देव कभी शयन ही नहीं करते, उनको जो है सोने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वो हमेशा जागृत रहते हैं। रात भी उनके यहाँ पर जो है शयन के लिए नहीं, पूरा उनका हमेशा ही अवधि ज्ञान के माध्यम से उनको सब कुछ दिखलाई देता है, तो उसके माध्यम से देवों के वही चक्कू होते हैं, तो वहाँ पर उनके शयन की बात ही नहीं है। ये जो है देखें यदि अपन, जैसे नेमिनाथ भगवान की जो है किस समय में सावन में शादी हुई थी, वो बात अलग है, पूरी नहीं हो पाई, लेकिन इस प्रकार की बात यानी चातुर्मास में शादी का वर्णन उसमें आया हुआ है। इसलिए ये जो है मतलब इनमें जिनमें धर्म से कोई संबंध नहीं है उनमें यदि कोई करते हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं है। अगला सवाल है, जहाँ पूजन स्वाध्याय आदि के बीच में जमाई छींक आदि आ जाती है तो उसमें क्या दोष लगता है।
अपन इसीलिए तो जो है जहाँ पूजा भी करते हैं, बाद में बिन जाने व जान के रही टूट जो कोई पढ़ते हैं, साथ ही साथ में जो है स्वाध्याय में भी बाद में जिनवाणी स्तुति करते हुए यदि कोई गलती हुई हो तो उसकी क्षमा मांगते हैं। तो ऐसी चीज़ें तो जो है स्वाभाविक रहती हैं, लेकिन फिर भी जहाँ मतलब यदि अलर्ट रहे तो अपन इन पर भी जो है नियंत्रण थोड़ा बहुत कर सकते हैं। लेकिन इनको जो है इनके वेग को रोकना भी अच्छा नहीं होता। जो नेचुरल होते हैं उनके वेग को रोकने से भी शरीर में व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। अच्छा महर्षि, जिनवाणी स्तुति में जो ये पंक्ति है, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि मोनाली, तो उसमें चिंतित शब्द से क्या तात्पर्य? चिंतित यानी जो मन में विचार करते हैं, तो चिंतित वस्तु यानी जिसको चिंतामणि रत्न बोलते हैं, उसके सामने जो मन में चिंतन करो वो प्राप्त होता है। तो वो चिंतित वस्तु दात्री यानी जो चिंतन करोगे उसको देने में समर्थ है। अगला सवाल है, डॉक्टर हूँ, हमें कैसे अपना जीवन बिताना चाहिए? जहाँ डॉक्टरों का कार्य रहता है दूसरों के रोग को दूर करने में सहायक होते हैं, तो अपने लिए हमेशा ये भावना करना चाहिए कि जो रोगी है वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए। ऐसी भावना नहीं कि बहुत दिनों तक बीमार रहे तो अच्छी अपने लिए इनकम होती रहे। ये जो है ऐसा स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ऐसी जो है बीमारी आदि हो जाती है जिसमें उनके लिए जहाँ ऐसा लगे कि अपन उनको बताएंगे तो उनको दुख होगा, ये तो है, वहाँ पर उनको बताना ठीक नहीं है, लेकिन उनके परिवार वालों को उसके बारे में सूचित कर सकते हैं। और इस प्रकार से जहाँ जो दवाइयाँ रहती हैं उन दवाइयों में भी उनको कोशिश करना चाहिए कि जो जहाँ पर जिनमें नॉनवेज कुछ रहता है वो दवाइयाँ उनके लिए प्रिस्क्राइब नहीं करें। और साथ ही साथ में उनके लिए स्वस्थ जीवन शैली यानी रात्रि में भोजन आदि करने से शरीर में व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं, इसका भी जो है उनके लिए जो है उपदेश नहीं दे करके उनको बताएं कि इससे आपका स्वास्थ्य जल्दी ठीक होगा। इसके माध्यम से वो अच्छी जीवन शैली को अपना सकते हैं। अगला सवाल है, कोई लड़का जीवों को मारता है, समझाने पर भी नहीं मानता, तो क्या किया जाए? कई बार ऐसे जो हैं बच्चों में पुराने संस्कार ऐसे पड़े रहते हैं जिसके माध्यम से जहाँ वो जीवों को जो है छोटे छोटे जीवों क्षुद्र जीवों को नष्ट आदि करने में उनके लिए आनंद आता है। तो ये पूर्व के संस्कार के कारण में हिंसा में आनंद मानने की जो है परिणति रहती है। आप उसको जो है समझाने का प्रयास करें, और यदि फिर भी नहीं समझता तो कोई साधु आदि के पास भी ले जा करके उपदेश दिला सकते हैं। और ये उसके बाद भी नहीं मानता है तो अपने लिए माध्यस्थ रखना चाहिए, क्योंकि अपन उसमें यदि अपन उसको जो है बार बार समझाएंगे मानेगा नहीं। जहाँ कहते हैं कि एक ही शब्दों को बार बार यदि प्रयोग करते हैं तो वो शब्द अपना अर्थ खो देते हैं। तो उसमें अपना जितना पुरुषार्थ उतना कर लें, लेकिन उसमें यदि सफलता नहीं मिले तो उसमें होनहारी ऐसा मान करके अपने लिए मध्यस्थ हो जाना चाहिए। अगला सवाल है, दान का पैसा क्या किसी दूसरे प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं? जहाँ पर दान यदि स्पेसिफिक किसी के लिए लिया गया है, जैसे मंदिर निर्माण के लिए लिया है, तो फिर उसको तो मंदिर निर्माण में ही लगाना चाहिए। जहाँ संत निवास के निर्माण में लिया है तो उसी में लगाना चाहिए। लेकिन जो दान जैसे गुल्लक में किसी उस पर नहीं लिखा है, उसको आप किसी भी प्रोजेक्ट में यदि प्रयोग करते हैं कमेटी, तो उसमें जो है वो लोग स्वतंत्र रहते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक दान आता है उनको जो है परिवर्तित करने का अधिकार नहीं होता। एक बार आपने प्रश्न किया था कल्कि उपकल्कि के बारे में, तो 1000 वर्षों के बाद में कल्कि नाम का राजा, कल्कि ने राजा की जो है रहता है, और 500 वर्ष के बाद में उपकल्कि होता है। तो इनके माध्यम से नहीं, कल्कि यानी चक्रवर्ती जैसा हो गया, और उपकल्कि यानी वहाँ पर नारायण जैसा है, अर्धचक्री जैसा। तो यहाँ पर ये तो जो है इसमें इनके लिए अपन देख रहे हैं ये तो अच्छे हैं, लेकिन जो ऐसे राजा होते हैं वो धर्म के लिए बहुत क्षति पहुँचाते हैं। बहुत सारे जो ऐसे राजा हुए हैं, इनके बारे में यदि इतिहास की दृष्टि से देखें तो उसमें जो है कुछ निकल सकता है कि 1000 साल के बाद में अंतराल में ऐसे कोई राजा होते हैं, 500 साल के बाद में उपकल्कि होते हैं, जिनके माध्यम से धर्म की बहुत क्षति होती है। दक्षिण में अपन देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे जिनालय जो हैं कन्वर्ट हुए, उस समय में बहुत सारे जैन जो है वहाँ पर मरण को भी प्राप्त हुए। तो ऐसे ही जो है समय में अपन देखें इतिहास की दृष्टि से तो कुछ उसमें सूत्र अपने लिए मिल सकते हैं।
जहाँ अंतिम कल्कि के बारे में आता है कि जो मुनिराज से टैक्स मांगते और उस समय में उनके आहार दान में जो पहला ग्रास है वो ला करके दो, जब उनको ले लिया जाता है तो महाराज समझते हैं कि अब जो है यहाँ पर काल का अंत आने वाला है। तो पंचम काल के अंत में ऐसी घटना होती है। फिर जहाँ पर चारों जो रहते हैं मुनिराज, आरिका, श्रावक, श्राविका, वो सभी लोग संलेखना पूर्वक अपनी देह का विसर्जन करते हैं। अगला सवाल है, वकील का प्रोफेशन जैन धर्म के अनुसार ठीक है क्या? जहाँ पर आप वकील का प्रोफेशन स्वीकार करना चाहते हैं तो उसमें अपने लिए जहाँ जिसका आप केस लड़ते हैं उसमें यदि वो गलत है तो उसके लिए जो है सपोर्ट नहीं करना चाहिए। यानी जो गलत यदि जीतना चाहता है, एक रतन चंद जी मुख्तार हुए हैं, उन्होंने एक बार एक वृद्धा थी उसके अगेंस्ट में एक व्यक्ति को जिता दिया था। बाद में उनको पता पड़ा तो उन्होंने उस प्रोफेशन से ही रिजाइन दे दिया था। तो ऐसा अपने को ध्यान रख करके, यानी उसमें जो है असत्य की जीत ना हो, ऐसा ध्यान रख करके यदि आप उसको कार्य करते हैं। लेकिन जहाँ जो क्लाइंट आता है वहाँ पर जो है अपन उसको लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों में जहाँ पर अपने लिए समझ में आ रहा है कि ये बिल्कुल यानी अनर्थ है, तो फिर उसका सपोर्ट करने से बचना चाहिए। अगला सवाल है, करप्शन का मूल कारण क्या है? करप्शन का भारत में जो मूल कारण देखने में आता है वो है अधिक टैक्सेशन। अधिक टैक्स लेते हैं, उसके कारण में लोग टैक्स से बचने के लिए इधर उधर के रास्ते अपनाते हैं। जहाँ पर देखते हैं विदेशों में कई कंट्रीज में टैक्स बहुत कम है और वहाँ पर उतना ही कम करप्शन है। तो ये टैक्स एक बहुत बड़ा करप्शन के लिए कारण हो जाता है। जब जो चंद्रगुप्त मौर्य का जब वहाँ पर काल था, उस समय में कोई टैक्स नहीं दिया जाता था और उस काल में वहाँ पर कोई करप्शन भी नहीं था। तो ये जो टैक्सेशन की जो है पद्धति है, इसको जो है और जो है अच्छा सुचारू इस प्रकार से बनाएं जिसके माध्यम से लोगों के लिए करप्शन करने में उससे सहायता नहीं मिले, तो उसके माध्यम से इस पर जो है नियंत्रण कुछ करने में जो है सहायता अवश्य मिलेगी। अगला सवाल है, गृहीत अग्रहीत मिथ्यात्व क्या होता है? गृहीत मिथ्यात्व जहाँ पर अपन दूसरों के उपदेश को सुन करके और जहाँ रागी देवी जो है रागी द्वेषी देवी देवताओं की आराधना करने लगते हैं वो गृहीत कहलाता है। और अग्रहीत मिथ्यात्व में जैसे स्वर्गों में देव उत्पन्न होते हैं और वहाँ पर उनको कोई बोलता नहीं है, लेकिन वो जो है भगवान की प्रतिमा को ही कुल देवता मान करके आराधना करते हैं। तो उस समय में कुल देवता मान करके उनकी आराधना कर रहे हैं, उनको अभी सच्चे गुरुदेव शास्त्र गुरु का सिद्धांत नहीं है, तो वो जो है अग्रहीत मिथ्यात्व के अंतर्गत आता है। जहाँ पर अग्रहीत मिथ्यात्व में अपना जो अनादिकाल से अपनी देह को ही अपनी आत्मा मानना ये भी कहलाता है, लेकिन वहाँ पर कोई उनको सिखलाता नहीं है, लेकिन वो उनको भगवान को कुल देवता मान करके मिथ्या दृष्टि आराधना करते हैं, वो भी अग्रहीत मिथ्यात्व के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, जहाँ कहीं देव कौतुक से परीक्षा करने आते हैं, क्या वो सम्यक दृष्टि होते हैं या मिथ्या दृष्टि? जहाँ पर कौतुक से जो देव परीक्षा करने आते हैं वो नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं। जहाँ पर सम्यक दृष्टि देव होते हैं उनको तो उस बात पर विश्वास होता है, लेकिन जिनको जो है विश्वास नहीं होता इसीलिए वो परीक्षा करने आते हैं और उसी के कारण में कई बार दुर्घटनाएं भी घट जाती हैं। जैसे जब राम और लक्ष्मण के उनके अकाट्य प्रेम है बलभद्र और नारायण के बीच में, और देव जहाँ पर कौतुक करने आते हैं और उस कौतुक में जैसे ही लक्ष्मण को जब दिखलाया जाता है कि श्री राम की मृत्यु हो गई, ऐसा उनके सामने बतलाते हैं और उसको सुनकर के ही लक्ष्मण के प्राण छूट जाते हैं। बाद में वो दोनों देव पछताते हैं कि अरे हमने ऐसा कार्य किया, फिर ऐसा ही नियोग होना होगा, ऐसा करके मन में वहाँ पर अपने जो है सांत्वना लेकर के चले जाते हैं। लेकिन ऐसे कार्य जो हैं मिथ्या दृष्टि देवों के द्वारा ही संपादित होते हैं। अगला सवाल है, मन में बहुत उथल पुथल बनी रहती है, इस पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए? गणधर वलय का जो मंत्र है नमो मणवलीणम, इसका जो है जाप करने से मन की जो है शक्ति बढ़ती है और उसके माध्यम से मन में जो है शांति को आप प्राप्त कर सकते हैं। सबका मालिक एक, सब रास्ते की मंजिल एक, ऐसा जो कहा जाता है वो कहाँ तक सही है? देखो संसार में जो है जहाँ पर
जो 5 प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं, उसमें एक जो है सब देवता सब गुरु को एक समान मानने वाले होते हैं, उसको वैनयिक मिथ्यात्व कहते हैं। इसलिए क्योंकि जहाँ अपन देख रहे हैं सब रास्ते एक से हैं, ऐसा नहीं हो सकता, सब धर्म एक से नहीं हो सकते। जहाँ पर कोई जो है केवल हिंसा को ही धर्म मान रहा है, और जहाँ पर कोई जो है, जहाँ भगवान के लिए यदि वहाँ पर किसी जीव का घात किया जाता है तो उसको भी जो है वहाँ पर हिंसा नहीं मान रहा है, तो अपन उनको जो है सबको एक तराजू में कैसे तोल सकते हैं। इसलिए जो है सब धर्म एक रास्ता नहीं बतलाते, सब धर्म अलग अलग हैं जहाँ पर पूर्ण अहिंसा हो। गांधी जी ने एक बार जब उनको कहीं उपदेश के लिए बोला गया था तो उन्होंने कहा था कि मैंने बहुत सारे धर्मों का अध्ययन किया और उसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो तत्व प्रभावित किया वो अहिंसा। जैन दर्शन में जो अहिंसा का वर्णन है वैसा संसार में किसी धर्म में वर्णन नहीं, तो इसलिए मैं अहिंसा की दृष्टि से जैन धर्म को सर्वश्रेष्ठ कहता हूँ। तो उस दृष्टि से अपन देखें तो सब धर्मों को अपन एक जो है प्रकार से नहीं देख सकते। अगला सवाल है स्वाध्याय कैसे करना चाहिए। स्वाध्याय करने के लिए जहाँ साधु जो स्वाध्याय करते हैं उसमें पहले जो है वहाँ पर शुरू करने के पहले शुद्ध भक्ति आचार्य भक्ति पढ़ते हैं और आखिरी में फिर जो है शुद्ध भक्ति पढ़ते हैं। तो आप लोग भी जो स्वाध्याय करते हैं उसमें कोई ग्रंथ आदि का अध्ययन करते हैं तो उसमें अधिकतर ग्रंथों के पहले पेज पर ओंकारम बिंदु संयुक्तम ऐसा जो पाठ लिखा रहता है तो उसको पढ़ करके और फिर बाद में आखिरी में जिनवाणी स्तुति पूर्वक। और जब कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें उपधानाचार का एक अर्थ ये भी आता है कि जब कोई ग्रंथ आप स्वाध्याय करते हैं तो उसमें अपने लिए कुछ नियम लेकर के, कुछ अपनी जो चीज है प्रिय उसको त्याग करके कि जब तक ये पूर्ण नहीं होगा तब तक हम उसका जो है त्याग करते हैं। इस प्रकार से यदि आप करेंगे तो उसके प्रति भगवान भी अपना विशेष रूप से पलता है और उसके माध्यम से अपने लिए स्मरण शक्ति भी उसके द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती है। अगला सवाल है भगवान ने सब जीवों को उपदेश दिया, ये कैसे संभव है। भगवान ने सब जीवों को उपदेश दिया है, सब जीवों के रक्षण का उपदेश दिया। जहाँ पर जो उपदेश सुनने के पात्र नहीं है, जिनके कान ही नहीं है, अब उनको क्या उपदेश दिया जा सकता है। लेकिन जिनके पास कान है, जिनके पास मन है, जहाँ कान के माध्यम से ही नहीं सुनते, बिना मन वाला भी नहीं सुन सकता, इसलिए संगी लोगों के लिए ही उपदेश दिया है और उस उपदेश में सारे जीवों के रक्षण का उन्होंने उपदेश दिया है। इसलिए भगवान ने सब जीवों को उपदेश दिया है, ऐसा कहने में कोई बाधा नहीं है। अगला सवाल है म्लेच्छ खंड में सम्यक दर्शन हो सकता है क्या। म्लेच्छ खंड में भी सम्यक दर्शन होने में कोई बाधा नहीं, यदि कोई निमित्त मिल जाए तो उसके माध्यम से हमको सम्यक दर्शन वहाँ पर हो सकता है। जहाँ पर सम्यक दर्शन के लिए संगी होना चाहिए, अब वो कहीं पर भी हो, यदि उसके लिए एक क्षयोपम सम्यक दर्शन होता है, जो समूर्छन जीव होते हैं उनके लिए भी, समूर्छन त्रियंच जीवों को भी क्षयोपम सम्यक दर्शन हो जाता है। उपसम सम्यक दर्शन नहीं हो सकता समूर्छन में, लेकिन उनके लिए क्षयोपम सम्यक दर्शन हो जाता है। तो वो कैसे होता है, जिन्होंने पूर्व भाव में कभी सम्यक दर्शन प्राप्त किया और उसमें मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कर लिए हैं, अब वो मर करके जब उसमें समूर्छन जीवों में उत्पन्न होते हैं तो उनके टुकड़े पहले से बने हुए हैं, कुछ ऐसा जो है पूर्व का जाति स्मरण आदि निमित्त मिलता है और उसमें वो उसको क्षयोपम बना सकते हैं। अगला सवाल है शांति विधान के साथ कल्याण मंदिर यदि करें क्या उसको गिना जाएगा। जहाँ कई बार जो है इस प्रकार की आराधना करते समय अपन जो है काउंटिंग में लगे रहते हैं कि अपन ने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, तो ये काउंटिंग का जो चक्कर है वो जो है सही भक्ति का अभाव दिखलाता है। अपने लिए तो अपने समय की अनुकूलता है उसको करें, जहाँ पर किसको बतलाना है ये जो है भावना अपनी सही जो है भक्ति से दूर करती है। इसलिए अपने को उसको गिनने के चक्कर में ना पड़ करके बड़ी भक्ति के साथ में जितना समय हो उतने में आराधना करते समय, और बहुत जल्दी भी नहीं और बहुत धीरे भी नहीं। बहुत धीरे करते हैं मतलब कि जहाँ जो लय आदि रहती हैं उन लय का भी ध्यान रख करके, कहीं लय के साथ में जो है उसको यदि अपन अच्छे से नहीं पढ़ो तो जहाँ पढ़ रहे हो उसके कारण में जो सुने उसको भी नीरसता
उसमें जो है अरुचि उत्पन्न हो सकती है, तो इसलिए उसका भी ध्यान रख करके अपने लिए पूजन विधान आदि करना चाहिए। अगला सवाल है, अपृथक और पृथक विक्रिया क्या है? अपृथक विक्रिया में स्वयं जो है जीव, जहाँ पर जैसे कोई मयूर आदि बन रहा है तो स्वयं जो है मयूर के रूप में बन जाएगा, और पृथक विक्रिया में स्वयं अलग रहेगा और कोई दूसरी चीज को वो विक्रिया के माध्यम से बना लेगा। अगला सवाल है, हम उपवास नहीं कर पाते, हमारा कौन सा पाप कर्म का उदय है? जहाँ जिनसे उपवास नहीं बनता उन्होंने दूसरों को उपवास करने से रोका होगा, तो उसके कारण में जहाँ कई बार होता है घर गृहस्थी में जो है छोटे छोटे बच्चों को आगे बढ़ने से जो है मोह के कारण में वहाँ पर नहीं अभी तुम छोटे हो ऐसा करके रोक देते हैं। तो इस प्रकार से जब अपन दूसरे की शक्ति को रोकते हैं तो उससे अपने लिए भी वो शक्ति कुंठित हो जाती है। इसलिए अपने लिए धीरे धीरे, जहाँ कोई बच्चा है उसके लिए कि बेटा ऐसा करो, 2 बार खा करके बीच में और कुछ नहीं खाना, पहले ऐसा करके देखो, फिर उसके बाद में एक आसन करो, शाम को जहाँ पर कुछ ले लेना फल वगैरह, फिर धीरे से जो है अब बेटा एक बार खाओ, शाम को केवल पानी, फिर बाद में एक बार यदि भोजन करो केवल, तो वो जो है खालिस मुनियों जैसी चर्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे उसके उत्साह को बढ़ाएंगे तो उसकी जो है शक्ति भी बढ़ेगी और धर्म में रुचि भी बढ़ेगी। तो ऐसा करने से आपको दोष नहीं लगेगा। अगला सवाल है, कसाय करने वाला मंदिर आता है और कम कसाय करने वाला मंदिर नहीं आता, दोनों में कौन श्रेष्ठ है? जहाँ पर मंदिर में आकर के भी यदि कषाय करते हैं और भगवान की सानिध्य में जब समझ में आएगा तो वो अपनी कषाय को छोड़ सकता है, लेकिन जो मंदिर ही नहीं आ रहा है अपन उसको श्रेष्ठ कहाँ से कहें? ऐसे दुनिया में तो बहुत से लोग हैं जो मंदिर से संबंध ही नहीं रखते, तो उनके लिए अपन जो है जो मंदिर आ रहा है उसकी तुलना में उसको किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ घोषित नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ साथ में जहाँ मंदिर में आने के बाद में भी यदि कषाय करते हैं तो अपने को उसको भी जो है समन करने का प्रयास करना चाहिए। अगला सवाल है, लब्ध पर्याप्तक कौन बनते हैं? लब्ध पर्याप्तक जहाँ पर जिनकी पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं होती, यानी जन्म लेते ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं, तो इस पर्याय को वो जीव प्राप्त करते हैं जो अपने जीवन में बहुत तीव्र जो है हिंसा के कार्य करते हैं। जहाँ पर जो है जहाँ पर जीवों का घात करने वाले, जो बूचड़ खाने आदि में कार्य करने वाले जो लोग रहते हैं, जहाँ पर कई जीवों को जो है तिल कर मार करके उनको दुख देते हैं, ऐसे जीव जो हैं ऐसी पर्याय को प्राप्त होते हैं जहाँ पर वो पर्याप्तियाँ भी पूर्ण ना करके बार बार, जहाँ पर अब वो पढ़ते हैं एक सांस में 8-10 बार, ऐसी पर्यायों को वो जो है बहुत बार प्राप्त करते हैं। तो ये जो है लब्ध पर्याप्तक वो जीव होते हैं जहाँ पर उत्पन्न होते ही वो मरण को प्राप्त हो जाते हैं। अभी जो हार श्रृंगार के फूल आ रहे हैं, सीजन है अभी, तो उनसे मंदिर की चावल कर लेते हैं पूजन के लिए, तो ये कुछ जैसे नीचे भी गिर जाते हैं वृक्ष से टूट के, तो नीचे गिरे हुए उठाए या वृक्ष से तोड़ने का कार्य नहीं, अपने आप ही गिरते रहते हैं वो तो, और गिरने के बाद में जो है वो सूख जाते हैं, तो उसमें जो लाल वाला हिस्सा है उसका जो है लोग प्रयोग कर लेते हैं, तो अपने आप ही जो है टूट जाता है, सूख जाता है, प्रासुक हो जाता है, तो उसमें कुछ दोष नहीं। तो जमीन पे गिरे हुए जो है उनको उठा सकते हैं। अब जहाँ आप उसमें कुछ प्रयोग कर सकते हैं कुछ है, तो इस प्रकार से, बाकी जहाँ आप खरीद रहे हो जिनसे, जहाँ पर वो कहाँ गिरते, कहाँ से इकट्ठे करते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं रहता। आप अपने यहाँ पर थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हो, बाकी जहाँ खरीदते हैं वहाँ से कहाँ से आते हैं कुछ पता नहीं रहता। तो अपने लिए प्रयास ऐसा करना चाहिए कि वो एकदम जो है जहाँ पर पैर आदि पड़ते हैं वहाँ पर ना गिरें, अपनी जितनी जो है शुद्धता बना सके उतना प्रयास करना चाहिए। नहीं कह रहे ना कि अपने लिए, मतलब हम जो है विधान नहीं कर रहे हैं, अपने लिए जो है उसमें शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। अगला सवाल है, ज़्यादा द्रव्य चढ़ाने में पाप लगता है, ऐसा सोचना क्या ठीक है? ज़्यादा द्रव्य चढ़ाने में पाप क्यों लगेगा? जहाँ पर जो है भर भर के जो है थाली पूजा में पड़ते हैं, तो भर भर थाली यदि कोई द्रव्य चढ़ा रहा है तो उसमें पाप लगने वाली बात नहीं।
वो तो अपनी जो है लोभ कषाय को कम करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए जो है ज़्यादा द्रव्य के माध्यम से पूजा करने में, यानी अपना जो द्रव्य अपने द्रव्य से पूजा करने में अपन द्रव्यों का जितना अच्छा प्रयोग करेंगे उतने अच्छे अपने भावों की विशुद्धि प्राप्त होती है। इसलिए द्रव्य जो है अच्छे से अच्छा लेना चाहिए। अगला सवाल है, पूर्णांग नहीं है तो क्या दान नहीं दे सकते? हाँ, जहाँ पर जो पूर्णांग नहीं होते उनको जो है दान देने का अधिकार नहीं होता। जैसे सम्यक दर्शन के बारे में भी आता है कि सम्यक दर्शन जो है अंग से हीन होता है तो वो जन्म संतति को छेदने में समर्थ नहीं होता। जैसे मंत्र भी होता है, वहाँ पर यदि उसमें कुछ अक्षरादिहीन होते हैं तो विष की वेदना को हरने में समर्थ नहीं होता। इसीलिए जो है पूर्णांग नहीं होते तो दान का उनका निषेध लिखा है। वैसे जो है थोड़े से कुछ जो होते हैं जहाँ पर जो कि मतलब वो रोग जैसे नहीं है, जहाँ पर जो सफ़ेद दाग रोग होता है वो जो है उसमें आहार दान का निषेध है। लेकिन जहाँ थोड़े बहुत, जहाँ आजकल वातावरण में धूप आदि के माध्यम से हो जाते हैं तो वो उनमें जहाँ देख करके कि वो वाला रोग तो नहीं है तो फिर उसके लिए कई बार जो है मतलब ऐसे ही जो है थोड़े बहुत दाग हो जाते हैं, लेकिन वो वाले नहीं रहते, तो वो जो है देख करके उसको अपन जहाँ पर निषेध करते हैं, उनका जहाँ पड़गान आदि कर सकते हैं, लेकिन उनको जो है आहार दान बनाना भी नहीं चाहिए और अपने हाथ से देना भी नहीं चाहिए। अगला सवाल है, व्यापार और नौकरी में किसका चयन करें? व्यापार और नौकरी में जहाँ 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं, सबसे उत्तम तो कृषि होती है, लेकिन आजकल कोई कृषि करता नहीं है, तो व्यापार और नौकरी में व्यापार करना श्रेष्ठ है। जहाँ जिन लोगों के पिता सर्विस में होते हैं उन बच्चों को तो केवल सर्विस का ही ऑप्शन होता है, लेकिन यदि आपके पास पूंजी हो तो अपने लिए व्यापार का चयन करना अच्छा है। व्यापार के चयन में अपन ऐसे व्यापार को करें जिससे कि दूसरे लोगों को भी अपने यहाँ पर काम दे सकें। तो वो जो है मतलब व्यापार और नौकरी में जिनको आत्मविश्वास होता है वो ही लोग जो है व्यापार में उतर पाते हैं। जिनको आत्मविश्वास नहीं होता, जो मतलब ऐसा लगता है कि भैया सेफ चलो, तो वो ही जो है सर्विस को प्रेफर करते हैं। व्यापार में जो है बहुत मतलब वहाँ पर आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है, उपसम सम्यक दर्शन का काल कितना होता है? उपसम सम्यक दर्शन बहुत थोड़े समय के लिए होता है, जहाँ आवली होती है, असंख्यात समय की आवली होती है, तो उस आवली से एक समय से लेकर के और मुहूर्त जो 48 मिनट का होता है उससे एक समय कम, इतना उसकी जो है रेंज रहती है। तो वो होने के बाद में बहुत जल्दी छूट भी सकता है, लेकिन अंतर मुहूर्त में तो जो है छूट ही जाता है, इसलिए बहुत थोड़े समय के लिए होता है। अगला सवाल है, जीव अपनी शक्ति से क्या सारा काम कर सकता है? जीव अपनी शक्ति से सारा काम करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि अभी जो है पूरी तरह से शक्ति प्रकट होने की सामर्थ्य नहीं है। जहाँ केवल ज्ञान इस काल में उत्पन्न नहीं हो सकता, तो इसलिए जो है जीव की जो शक्ति है वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार कार्य करती है। इस पंचम काल में जो भी उत्पन्न हुए हैं, यहाँ पर अभी वर्तमान में 16वें स्वर्ग से ऊपर और नीचे जो है 5वें नरक से नीचे जाने की सामर्थ्य नहीं, इतनी ही जो है कार्य कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से जहाँ मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव बहुत रहता है, उसके अनुसार जहाँ विदेश क्षेत्र में यदि जीव हो और वहाँ पर उसका उत्तम संगठन हो तो वो जो है मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन अपने यहाँ पर अपनी जो है जहाँ प्रश्न किया है कि अपनी शक्ति से सारा काम कर सकते हैं, ये जो है इस काल में संभव नहीं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, चिंता
चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टारी।